हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप का ये वाला सुंदर सा ड्रेस। अब ये जो ड्रेस है ना, ये आप अभी रक्षाबंधन आने वाला है उस पर भी बना सकते हैं, और अगर आपका बर्थडे है तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। चलो तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फैब्रिक इसमें कितना कितना यूज होने वाला है। देखो, ये जो ड्रेस हम बनाने वाले हैं ये हम बनाने वाले हैं ये वाले रेड जॉर्जेट फैब्रिक से। आप कलर अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, जो कलर आपका फेवरेट हो। अब ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ये हमने पूरा 6 मीटर लिया है। जॉर्जेट के फैब्रिक में से हमारा दुपट्टा भी बनेगा और हमारी फ्रॉक भी बनेगी। 6 मीटर में से हम दोनों चीजें इजीली बना लेंगे। इसके बाद ये जो फैब्रिक है लेंथ में तो ये 6 मीटर है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है। अब हम जॉर्जेट को साइड में करेंगे। ये जो फैब्रिक है ये हमारा क्रेप का फैब्रिक है और इस फैब्रिक की विड्थ 40 इंच की है और लेंथ में हमने इसको 4 मीटर लिया है, जिसमें से हमारी बॉडी वाले पार्ट में अस्तर लग जाएगा यानी कि चोली में, और नीचे जितना भी फैब्रिक बचेगा नीचे उसका प्लाजो बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फैब्रिक। ये वाली लेस हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। ये जो लेस है हमने पूरा एक रोल लिया है 9 मीटर का, जिसमें से 7 मीटर लेस दुपट्टे में यूज हो जाएगी, बाकी की बची हुई लेस नेक में लग जाएगी, और अगर आप स्लीव्स में लगाना चाहो तो स्लीव्स में भी लगा सकते हो। चलो तो अभी हम इसके लिए मेजरमेंट देखते हैं कि किस मेजरमेंट से हम इस ड्रेस को बनाएंगे। ये जो हम ड्रेस बनाने वाले हैं इसकी लेंथ रखेंगे 42 इंच की। इसमें हम चोली जो बनाएंगे उसकी लेंथ रखेंगे 13 इंच की। चेस्ट साइज 32 इंच का है। वेस्ट राउंड 25 इंच का है। नेक जो है फ्रंट साइड का 6 इंच का रहेगा एंड बैक साइड का 7 इंच का रहेगा। स्लीव्स जो है 26 इंच की बनाएंगे क्योंकि हम चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले हैं, और स्लीव्स का जो राउंड रहेगा वो हमारा 7 इंच का है, और इसमें हम स्कर्ट प्लाजो भी बनाएंगे। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये वाला ड्रेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक है ये हमारा क्रेप का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें एक कॉर्नर से फैब्रिक को लेना है और यहाँ से इसको सिंगल कर लेंगे। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लो, और इसके बाद यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से आपको चोली निकालनी है। बट अभी हमारा साइज छोटा है तो हम इसको किनारी से किनारी मिलाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार, फिर इसके बाद यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्केल को रखना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इस ड्रेस में हम डीप नेक बनाने वाले हैं, इसलिए हम शोल्डर 6 इंच के रखेंगे। यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम आर्म होल रखने वाले हैं 6 इंच पर। अब मेजर टेप हमारा यहीं पे रहेगा। यहाँ से हम चोली की लेंथ लेंगे। चोली हमारी 13 इंच की है तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर और आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट राउंड हमारा 32 इंच का है। 2 इंच लूजिंग प्लस करेंगे 34 हो जाएगा। इसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो कितना आएगा 8.5। तो चेस्ट लाइन के ऊपर हम मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। वेस्ट हमारी 25 इंच की है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 6.75 आएगा। वेस्ट लाइन के ऊपर हम मार्क करेंगे 6.75 पे। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच पे मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम 6.75 यानी कि 6.75 इंच पे निशान लगा देंगे। दोनों निशान को यहाँ पर हमें आपस में मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर एक स्केल के बराबर मार्जिन रख लेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उससे ½ इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ से इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद इस लाइन का सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हम ½ इंच बाहर साइड जाएंगे और इसको शोल्डर के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हल्का सा नीचे साइड मार्क कर देंगे। अब ये जो हमने मार्क किए हैं यहीं से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देना है और एक कट हमें यहाँ पर लगा देना है और एक कट हम यहाँ सेंटर पे लगा देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये जो रहेगा ये फ्रंट पार्ट रहेगा और इसमें हम एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। इस तरह से हमने इसमें एक्स्ट्रा गोलाई कर दी है। यहाँ से हम नेक की विड्थ 2.25 इंच रखेंगे और नेक डीप हमारा 6 इंच का है तो हम फिक्स 6 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसको 2 इंच रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2.25 रखा है तो यहाँ पे 2 रखने वाले हैं। सभी साइज के लिए यहाँ पर 0.25 कम करना है। एकदम स्ट्रेट नहीं लेंगे, नहीं तो यहाँ वाला पार्ट हमारा दिखने लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा
कम कर लेंगे नीचे वाली साइड से। स्क्वायर नेक में कम करना होता है, बाकी किसी में भी कम नहीं करना होता है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक कटिंग हो गया है, फ्रंट पार्ट का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने बैक पार्ट लिया है, बैक साइड का नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की विड्थ भी हमें 2.25 इंच रखनी है। इसके बाद यहाँ बैक साइड का नेक डीप जो है वो हमारा 7 इंच का है। जैसे हमने यहाँ पर 2.25 इंच विड्थ रखी है, तो यहाँ पर भी हम 2.25 इंच ही रखेंगे, क्योंकि ये नेक हमारा बैक साइड का है, इसलिए यहाँ पर हम कम नहीं करने वाले हैं। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया है, इसी के ऊपर से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से ये नेक कट करने के बाद यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है, 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ये कट हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से हमारी डोरी आने वाली है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की चोली कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हमें इसकी नेक की पट्टियाँ निकालना है। तो नेक की पट्टियाँ हम बाद में निकालेंगे, पहले ये जो हमारा फैब्रिक बचा है, इससे हम पहले प्लाजो बनाएंगे। तो प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। तो प्लाजो हमारा रेडी हो गया है। प्लाजो रेडी करने के बाद अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम नेक की पट्टियाँ निकालेंगे। दोनों नेक की पट्टियाँ निकालने के बाद अब हम इस फैब्रिक को साइड में कर देंगे और हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक लेंगे। जॉर्जेट के फैब्रिक को खोल के सिंगल कर लेना है और इसको भी हम यहाँ से 4 फोल्ड करके रखेंगे। अब हम लाइनिंग को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। दोनों चोलियों को हमने एक साथ रखा है। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे इसी के लेवल में। नेक के पास से अभी हमें इसको कट नहीं करना है। अब यहाँ पर चोली कटिंग करने के बाद इस वाले फैब्रिक में से हम घेर निकालेंगे और घेर निकालने से पहले हम इसमें से निकालेंगे दुपट्टा। तो यहाँ पर हम 2/3 का दुपट्टा निकालने वाले हैं। एक कॉर्नर से लेंगे और यहाँ पर जाएंगे 100 सेंटीमीटर पे। अब यहीं से हमें लेना है और फैब्रिक को डबल कर देना है। यहाँ तक हमने फैब्रिक को डबल कर दिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर सिंगल फैब्रिक में 30 सेंटीमीटर फैब्रिक और लेना है। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर फैब्रिक। जहाँ पे हमारा फैब्रिक कंप्लीट होता है, वहां पर इस तरह से मार्क कर देंगे। अब यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। अब दुपट्टे वाले फैब्रिक को अलग कर देना है। अब हमने फ्रॉक वाला जो घेर का फैब्रिक है, उसको यहाँ पर सिंगल करके लिया है। दोनों किनारी मिला के फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से डबल कर देना है। फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल किया और यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को हमने डबल करके रखा है। अब ये वाला कॉर्नर पकड़ेंगे और यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर इसको ऐसे टर्न कर लेना है। अब हमारा वेस्ट का 4th पार्ट कितना निकला था, 6.75। तो यहाँ कॉर्नर वाली साइड से, ट्रायंगल वाली साइड से 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह से फिक्स हमने मार्क कर दिया है। यहाँ पर ये जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हमें मेजर टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे घुमाते जाना है। तरह से हमने मार्क किया। अब यहाँ से हम 6.75 पे मेजर टेप रखेंगे। इस तरह से राउंड में मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा सिलाई के लिए भी बच रहा है। अब इसी निशान के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से मेजर टेप रखना है, कितने इंच छोड़कर, 12.5 इंच, क्योंकि हमारी 13 इंच की चोली है। आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो 13 इंच की चोली हमें रेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 12.5 इंच मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है और यहाँ से जाना है नीचे साइड। कितने नीचे तक जाना है, जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ है। तो हमारी फ्रॉक की लंबाई कितनी है, 42 इंच की, पर अभी हम इसमें लेंथ रखने वाले हैं 44 इंच। लेंथ हम थोड़ी एक्स्ट्रा रख रहे हैं, 2 इंच बड़ी रखेंगे हम। तो यहाँ पर 44 इंच लेंथ हम रखने वाले हैं। तो 44.5 इंच पे मार्क करेंगे। रेडी लेंथ हमें 44 चाहिए। अब यहाँ पर मेजर टेप को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और 44.5 इंच पे मार्क करते जाएंगे। एकदम लास्ट कॉर्नर पे रखना है और यहाँ पर भी इतने ही इंच पे मार्क कर देना है। तो कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा नीचे का घेर भी निकल गया है। नीचे वाले घेर में हम लाइनिंग नहीं लगाने वाले हैं। किनारी थोड़ी आगे पीछे है तो इसको भी हम कट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा नीचे का घेर भी कटिंग हो गया है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे।
तो यहाँ से इसको इस तरह से घुमा लेना है। पतला वाला साइड हमने नीचे कर दिया है और चौड़ा वाला साइड हमने ऊपर ले लिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमें यहाँ से स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से ऊपर रखेंगे, कितने ऊपर, 1 इंच ऊपर, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर देंगे। ये 1 इंच का फैब्रिक हमारी स्लीव्स को नीचे साइड से फोल्ड करने के लिए रहेगा। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की लेंथ कितने इंच रखेंगे? अभी हमारी स्लीव्स की लेंथ 26 इंच की थी। अगर आप इसमें और ज्यादा चूड़ियां बनाना चाहते हो, वैसे अभी हमारी चूड़ीदार स्लीव्स बन रही है, अगर आप इसमें और एक्स्ट्रा चूड़ियां बनाना चाहते हो तो आप और भी एक्स्ट्रा इसको रख सकते हो। जैसे कि जितना हमारा मैक्सिमम फैब्रिक है हम पूरा रख लेते हैं। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हमने इसकी विड्थ कितनी रखी है, तो जितना हमारा चेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो आ गया 8 इंच। 8 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। इसमें हमें +1 करना था पर अभी हमने +1 नहीं किया है क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है। अब यहाँ से इस तरह से क्रॉस में स्केल को रखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरह से ऐसे शेप देंगे इसको इसी लाइन के ऊपर से और इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग कितनी है हमारी 7 इंच, उसका आधा करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। इसके बाद हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। हमें यहाँ पर भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब हमें यहाँ पर हिप कर्व लेना है और यहाँ से इस निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस वाले निशान को मिलाते हुए ऐसे रखना है और यहाँ पर ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है। इसके बाद अंदर वाले निशान के पास से रखेंगे, अंदर वाले निशान को मिलाते हुए, और यहाँ से भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं इन्हीं निशानों के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पे एक सेंटर का कट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक पकड़ना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव्स कटिंग भी हो गई है। स्लीव्स कटिंग के साथ ही हमारी पूरी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा घेर, ये रही स्लीव्स एंड ये रही चोली और ये रही हमारी नेक की पट्टियां। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे चोली बनाने से। सबसे पहले हमें चोली को रेडी करना है। इसको खोल के सिंगल करके और उल्टा करके रख लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और सभी जगह से रफ स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर देंगे और इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग भी कर दी है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसके नेक में पट्टी अटैच करेंगे। तो ये जो हमने पट्टी कट की थी इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। रेगुलर नेक के लिए पट्टी हमें इतनी चौड़ी लेना होती है, बट अभी हम इसमें लेस भी अटैच करने वाले हैं तो हम इस पट्टी को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, आधे इंच। फिर इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इसको हम 0.25 जितना फोल्ड करते जाएंगे। पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे जो कट लगाया था कट के ऊपर हम इस तरह से पट्टी और फैब्रिक के बीच में डोरी को रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ से इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी वाली डोरी को रख लेंगे। डोरी के पास स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ से हम कॉर्नर के पास इस तरह से कट लगा देंगे दोनों ही साइड। कट लगाने के बाद ये जो मार्जिन रहेगा वो इसी साइड रहेगा। मार्जिन वाली साइड पट्टी को टर्न करेंगे और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर पे इसको इस तरह से लेना है। जैसे हमने इस पट्टी को लगाया इसी तरह से हम फ्रंट वाली पट्टी को भी लगा देंगे, बस डोरी को अटैच नहीं करेंगे फ्रंट वाले पार्ट में। इतना ही काम फ्रंट वाले पार्ट में करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है। इसको ऐसे पलटी करेंगे और पट्टी को पूरा पीछे साइड पलट देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
पट्टी को अटैच करने के बाद अब हमें इसको ऐसे सीधा करके रख लेना है। बैक वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे रखना है और पट्टी को आगे वाली साइड इस तरह से पलटी कर देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और इसके ऊपर डबल सिलाई कर देना है। इसी तरह से हम इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करके पट्टी को पूरा पीछे साइड पलट देना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे मशीन के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पर इस पट्टी को भी इसी के जैसे अटैच कर देंगे। अभी हमारे दोनों साइड के नेक रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा करके मशीन के अंदर रखेंगे। अब हमने ये लेस ली है, ये वाली लेस हम इसके अंदर अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। लेस चुभे नहीं इसलिए इसको हम थोड़ा सा अंदर रख रहे हैं, माइनर सा, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे कि अच्छे से कॉर्नर बन जाए। इसी तरह से हम ये दूसरे साइड का कॉर्नर भी बना देंगे। अब इस लेस को हम सीधा सीधा पीछे तक अटैच करेंगे और इसी तरह से कॉर्नर हम यहाँ पर भी बना देंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। ये वाला पार्ट फोल्ड था पहले से ही। अब हम यहाँ से रखेंगे और इसमें सेकंड सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने इसके कॉर्नर को बनाया था वहाँ पे हमने ऊपर तक सिलाई लगा दी है क्रॉस में, ताकि ये पार्ट उठा हुआ ना दिखे। इस साइड भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड के नेक के ऊपर लेस अटैच कर दी है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है, पर स्लीव्स अटैच हम बाद में करेंगे। पहले हमने ऊपर जो है लेस के मैचिंग का थ्रेड लगाया है, तो दुपट्टे में भी लेस अटैच कर देते हैं। इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने दुपट्टे में लेस अटैच कर दी है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को सिंगल करके लिया है, यहाँ से एक और ये दो पट्टी में इसको फोल्ड कर देंगे। स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद अब हमने चोली ली है। स्लीव्स को यहाँ पर इस तरह से रखना है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको मेजर करेंगे। देखो हमने इसको बड़ा नहीं रखा था, फिर भी हमारी स्लीव्स यहाँ से फिक्स आ रही है। अब हम स्लीव्स को यहाँ पर अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने राउंड शेप में कट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड कर देंगे और यहाँ पर हम बूट की सिलाई इसी की जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर घेर अटैच करना है। इसमें से एक घेर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख देना है और यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद इसके मार्जिन को ऐसे ऊपर साइड रखेंगे और इसके ऊपर भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला घेर अटैच हो गया है और इसी के जैसे हमने ये बैक साइड का घेर भी अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से हाथ रखेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। निशान के पास से मशीन को अंदर करेंगे और यहीं से फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग भी साथ में लगाते जाएंगे और 5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें फिटिंग कितनी चाहिए, 5.25 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 10 इंच के बाद और 13 इंच के बीच में इस तरह से मार्क करना है। देखो यहाँ पर हमें स्लीव्स की फिटिंग लेनी है 10.5 इंच की। थोड़ा ऐसा बाहर साइड घुमा के लेंगे। अब यहाँ से हम इसको अंदर लेते जाएंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे मेज़र टेप को रखना है और 3.5 इंच पे मार्क कर देना है। इस तरह से हमने यहाँ की फिटिंग लगा दी है। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलट के रख लेंगे और यहाँ से हम मशीन के अंदर करेंगे। अब यहाँ से हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे।
इसके ऊपर हमने डबल सिलाई कर दी है और इसी की जैसे फिटिंग हमने इस साइड भी लगा दी है। इसी के साथ हमारा पूरा ड्रेस रेडी है, बस इसमें नीचे पीको करना और बाकी है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से पीको की मशीन में लगाना है और इस तरह से पीको करते जाना है। पीको कंप्लीट करने के बाद इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया है। ये रहा इसका नेक की फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है और ये रही हमारी चूड़ीदार वाली स्लीव्स, इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम देखेंगे इसका नीचे साइड का लुक। तो देखो हमने यहाँ से ऊपर बॉडी वाले पार्ट में लाइनिंग दिया था, नीचे साइड लाइनिंग नहीं दिया है। अब हम देखेंगे इस ड्रेस का बैक साइड का लुक। बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है।